झारखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 652 हो गई। गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम में 3 और रामगढ़ में 1 कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं राज्य में कोरोना के 1349 नए केस मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 76,438 हो गई, जबकि अभी भी राज्य में कोरोना के 12,841 एक्टिव केस हैं। झारखंड में कोरोना का ग्रोथ रेट कम हुआ है और ये 1.88% है। बावजूद इसके नए संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में हर दिन कोरोना जांच हो रहा है। गुरुवार को 23,482 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1349 पॉजिटिव मिले। अब राज्य में कोरोना संक्रमित कुल संख्या 76,438 हो गई है। वहीं 12,841 एक्टिव केस हैं। गुरुवार को सबसे ज्यादा 362 पॉजिटिव रांची में, 123 पूर्वी सिंहभूम में और 112 गढ़वा जिले में मिले। केंद्र सरकार के कृषि बिल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काला कानून बताते हुए देश के किसानों के ऊपर इसे थोपने का आरोप लगाया है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से इस संबंध में कोई सुझाव तक नहीं लिया। बीजेपी शासित राज्यों ने भी कृषि नीति को लेकर समर्थन नहीं दिया होगा। कृषि नीति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसान का कोई हित नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान यदि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो किसान न्यायालय का चक्कर लगाते रहेंगे और बेबस होकर आत्महत्या कर लेंगे। बिहार के बाद अब झारखंड में भी स्कूल खोलने की तैयारी सरकार की ओर से शुरू हो गई है। प्रारंभ में क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में कंसल्टेशन के लिए स्कूल जाने देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि निजी स्कूलों ने कोरोना वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोलने की अपील की है। कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सारे प्रबंध भी किए जाएंगे और बच्चों को गार्जियन की अनुमति पर स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अन्य राज्यों की गाइडलाइंस पर भी राज्य विचार कर रही है, जिसके बाद स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। मरांडी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाबूलाल मरांडी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। मरांडी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड-19 की शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आप सभी से प्रार्थना एवं आशीर्वाद से मैं जल्द ही स्वस्थ होकर लौटूंगा और पुनः जन सेवा में जुट जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी संपर्क में आए हैं, मैं उन सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपना कोविड-19 टेस्ट करवा लें। राजनीतिक पारी को लेकर पत्ता नहीं खोल रहे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शुक्रवार को एनडीए के साथ जाने के स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नीतीश इज द बेस्ट सीएम। नीतीश सरकार की शराबबंदी को लेकर बिजली, सड़क और विकास के तमाम काम की उन्होंने खुलकर प्रशंसा की। गुप्तेश्वर पांडे ने अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि उनके समर्थकों की प्रबल इच्छा है कि वो राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार के डीजीपी के तौर पर खुलकर काम करने का मौका दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें योग्य समझा, तभी बिहार के 12 करोड़ की जनता की सेवा का मौका दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, सभी एक परिवार के सदस्य हैं। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग के लिए बेटा, बेटी और पत्नी ही पूरा परिवार है और सिर्फ अपनी चिंता में रहती है। मेरा कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है, जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है। जब से जनता ने मौका दिया है तब से उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आगे मौका देगी तो और सेवा करेंगे। बिहार में 1632 नए संक्रमित की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,75,898 हो गई। राजधानी पटना में सर्वाधिक 295 संक्रमित की पहचान की गई। पूर्णिया में 134 संक्रमित मिले। वहीं अररिया में 57, अरवल में 10, औरंगाबाद में 15, बांका में 30, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 37, भोजपुर में 16, बक्सर में 14, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 36, गया में 24, गोपालगंज में 48, जमुई में 19, जहानाबाद में 7, कैमूर में 4, कटिहार में 39, खगड़िया में 6, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 52, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 85, नवादा में 13, पूर्णिया में 55, रोहतास में 36, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 15, सारण में 29, शेखपुरा में 21, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 6, सुपौल में 48, वैशाली में 13 और पश्चिमी चंपारण में 45 नए संक्रमितों की पहचान की गई। कृषि बिल के खिलाफ राजधानी पटना में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समेत 7 नामजद तथा 100 अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि बगैर अनुमति इन तीनों नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाकों में प्रदर्शन किया गया।
सभी के ऊपर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दर्ज एफआईआर में बगैर अनुमति के जुलूस निकालने, कोविड-19 प्रतिबंधित इलाकों में प्रदर्शन करने सहित अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। वहीं इस मामले में किसी भी पार्टी के प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की बात से पुलिस ने साफ इंकार किया है। राजधानी पटना में भाजपा नेता द्वारा जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटे जाने के बाद जाप संरक्षक पप्पू यादव काफी आहत हैं। मारपीट की इस घटना पर पप्पू यादव ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार को इस मामले में दोषी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की अपील भी की है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल रैली की अनुमति दिए जाने के खिलाफ सोमवार को PIL दाखिल करने की घोषणा की है। उन्होंने दलील दी है कि 80% लोग के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गरीब के पास लैपटॉप नहीं है और बाढ़ के कारण बिजली नहीं मिल रही, तो ऐसे में वर्चुअल रैली से कैसे जनता से संपर्क होगा। उन्होंने इसे चोर दरवाजे की से सरकार बनाने की साजिश करार दिया। उन्होंने पूछा कि जिस पार्टी के पास पैसे नहीं वो कैसे ये सब कर पाएगी।